नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्थ टेस्ट मैच पे, यानी कि बीजीटी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे जिस गेंदबाज की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस बॉलिंग ऑलराउंडर की आपको तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, आज का हमारा विषय भी वही है कि क्या रविचंद्रन अश्विन की जगह पर्थ टेस्ट मैच में बनेगी या नहीं बनेगी। यानी कि क्या ऐश भारतीय टीम के लिए पर्थ टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी या नहीं बनेगी, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, आपने भी अपनी एक प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट की होगी, तो वहां पे आपने जरूर एक स्पिनर को तो पक्का शामिल किया होगा, क्योंकि टीम इंडिया भी पर्थ टेस्ट मैच में एक स्पिनर्स के साथ तो पक्का उतरेगी। चाहे या फिर वो रविंद्र जडेजा होंगे, या फिर वो वॉशिंगटन सुंदर होंगे, नहीं तो फिर अनुभवी रविचंद्रन अश्विन भी हो सकते हैं। तो हम आज अश्विन के ऊपर बात करेंगे। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बता दूं कि इस वर्ष, यानी कि यह वर्ष समाप्त होने के करीब आ चुका है, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। इस साल रविचंद्रन अश्विन अभी तक मोस्ट विकेट टेकर रहे हैं इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। उन्होंने 46 विकेटें ली हैं। उनसे अगर कोई पीछे है तो हमारी भारतीय टीम के वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, सर रविंद्र जडेजा। तो अश्विन के लिए साल 2024 का वर्ष बहुत ही अच्छा गया है। और यह भी कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि थोड़ा फॉर्म उनका अभी फ़िलहाल, जो न्यूजीलैंड के सामने हमने होम सीरीज़ खेली थी, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी 3 मैचों की, जहाँ पे हमें 3-0 से उस टेस्ट सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा था, वहाँ पे रविचंद्रन अश्विन उतना अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। तो ये मैंने आपको बताया कि इस वर्ष रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, 46 विकेटें ऐश ने ली हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ जो आपको पता ही होगा। वो स्टैट ये है कि दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगमन जब से हुआ है, 2018 से आई थिंक WTC का इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से लेकर अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी आर अश्विन के नाम ही हैं। यानी कि रविचंद्रन अश्विन ने ही अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। वही टॉप विकेट टेकर की सूची में आपको दिखाई देंगे। टोटल 194 विकेट्स अभी तक रविचंद्रन अश्विन ने झटक लिए हैं। WTC का मैं आपको सिर्फ ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ दोस्तों। और उनसे पीछे अगर कोई है तो वो आपको दिखाई देंगे इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ओर से। उनका नाम है नेथन लॉयन, जिन्होंने अभी तक WTC के इतिहास में 187 विकेटें ली हैं। तो अब हम एक और इंटरेस्टिंग स्टैट पे आते हैं, जो मैंने आपको कहा ऑलरेडी पहले ही कि जो होम सीरीज जो गई थी अश्विन के लिए वो अच्छी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर भारतीय टीम ये सोच रही है कि क्यों ना ऐश को खिलाया जाए, तो यह रणनीति गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, रविचंद्रन अश्विन का मैं आपको ये इंटरेस्टिंग स्टैट बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया में तो और भी बढ़िया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कैसा है। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कुल 22 मैचेस अभी तक खेले हैं, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, और 114 विकेट वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के सामने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में वो ले चुके हैं। यानी कि 7 बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने फीफर भी लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट का मैंने रिकॉर्ड बताया। अब अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और वहां पे उन्होंने 39 विकेटें झटकी हैं। उनका बेस्ट फिगर है 4 विकेट देकर 55 रन, यानी कि 55 रन देकर उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। ये उनका ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फिगर है। लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पे ऐश ने 39 विकेटें झटकी हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टैट हमें देखने को मिल रहा है। और इससे थोड़ा हम पीछे जाएं, यानी कि जब हमने 2020-2021 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मात दी थी, तो वहां पे भी रविचंद्रन अश्विन का वो ट्योर बहुत अच्छा गया था।
3 ही मैचेस अश्विन ने खेले थे, वहां पे अश्विन ने 12 विकेटें ली थी। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एज ए स्पिनर के रूप में जाके अगर आप 12-15 विकेटें झटक रहे हो तो आपने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम किया है। और वही पिछले बीजीटी में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहां पे अश्विन ने वो करके दिखाया। उसके भी पहले अगर मैं कहूं यहाँ पे दोस्तों, जो 2018 वाला 2018-19 का बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पे विराट की कप्तानी में हम पहली बार बीजीटी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो उस सीरीज में भी अश्विन ने आई थिंक एक ही टेस्ट मैच खेला था, एडिलेड वाला टेस्ट मैच था। और उस टेस्ट मैच की पहली पारी में भी अश्विन ने 3 विकेटें झटकी थी और दूसरी पारी में भी अश्विन ने 3 विकेटें झटकी थी। तो ये अश्विन के मैंने आपको प्रीवियस 2 टॉर्स बताए जो ऑस्ट्रेलिया में थे, और अगर हम दोनों ही टॉर्स के विकेट को ऐड कर दें तो टोटल अभी तक रविचंद्रन अश्विन ने पिछले 4 टेस्ट मैचेस जो वो ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं वहां पे उन्होंने दोस्तों 18 विकेटें ली हैं। तो अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है, यह जो मैंने आपको स्टैट बताया उससे क्लियरली स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक और बहुत बड़ा मैं आपको यहाँ पे एक स्टैट बताऊंगा, ये है कि पिछले बीजीटी में रविचंद्रन अश्विन ने स्टीवन स्मिथ को बहुत परेशान किया था और वही काम उन्होंने मानस लाबुशेन के साथ भी किया। यानी कि अश्विन ने स्मिथ को पिछले बीजीटी में आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां पे उन्होंने अश्विन ने स्टीव स्मिथ को 3 बार आउट किया था। एक आपको याद आ रहा होगा एक डिसमिसल जो लेग स्लिप में बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लेग साइड की ओर थोड़ी गेंद रखी थी और एक शॉर्ट लेग लगाया था। लेग स्लिप में अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेतेश्वर पुजारा वहां पर थे, उन्होंने कैच पकड़ा था और वैसे ही उन्होंने 3 बार स्मिथ को आउट किया। मानस लाबुशेन को 2 बार उस टॉर में आउट किया। तो थोड़ा परेशान होते हैं लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड और मैंने कहा एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको जो स्टैट बताया उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम सोच सकती है कि क्यों ना रविचंद्रन अश्विन को पहले टेस्ट मैच में खेला जाए, क्योंकि देखिए अश्विन एक अनुभवी स्पिनर है और बहुत ही शार्पेस्ट माइंड है रविचंद्रन अश्विन, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। उनको पता है किस बल्लेबाज की क्या ताकत है, उसकी क्या कमजोरी है, उसी के अनुसार वो एक अकॉर्डिंग के अनुसार उस गेम प्लान के अकॉर्डिंग वो एक रणनीति बनाते हैं, गेम प्लान बनाते हैं और वैसे ही वो बल्लेबाज को फंसा के आउट करते हैं। और जब आप देखोगे ऑप्टस स्टेडियम जो पर्थ का ये ग्राउंड है जहाँ पे पहला टेस्ट मैच होने वाला है, अगर मैं वहाँ पे आपको ये स्टैट एक और बताऊं कि ऑप्टस स्टेडियम में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट्स अगर किसी गेंदबाज ने लिए हैं, अगर आप वो नाम सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। उस गेंदबाज का नाम है नेथन लॉयन, जिन्होंने इस ग्राउंड पे 4 ही टेस्ट मैचेस खेले हैं। ये नया वेन्यू है और यहाँ पे अभी तक लॉयन ने 33 विकेटें ली हैं दोस्तों, 33 विकेटें। रीजन ये है कि यहाँ पे अनइवन यानी कि बहुत ज्यादा बाउंस मिलेगा। एक आपने अगर पिच क्यूरेटर का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने अगर पिच की तस्वीर देखी होगी, पूरी तरीके से ग्रीन पिच दिखाई दे रही है। 10 mm का आई थिंक ग्रास छोड़ा है, 10 मीटर के करीब तक ग्रास छोड़ा है और आपको बाउंस दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलियंस की जो ग्राउंड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स होते हैं नॉर्मली, चाहे वाका हो, चाहे एससीजी, एमसीजी, चाहे एडिलेड हो, पर्थ का विकेट हो, कोई भी हो, वहां पे बाउंस आपको जरूर दिखाई देगा। और इसीलिए आप देखोगे कि टर्न भी गेंद होगी, बाउंस भी होगा और नेथन लॉयन भारतीय बल्लेबाजों की एक कड़ी परीक्षा लेंगे कि कौन नेथन लॉयन के सामने अपने डिफेंस पे भरोसा जताएगा, कौन उनके सामने प्रहार करेगा। अगर नेथन लॉयन वहां पे विकेटें झटकेंगे तो वो भी राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, तो टीम इंडिया भी रविचंद्रन अश्विन के बारे में सोच सकती है। ऑप्शंस हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं जिनका पिछला होम सीरीज अच्छा गया था, बट अश्विन का अनुभव आपको पर्थ में काम आ सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर किए, मैंने आपको बताया कि अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, तो टीम सोच सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर रविचंद्रन अश्विन की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनेगी तो वो भी एक अच्छी रणनीति बन सकती है, क्योंकि अपोजिशन टीम के पास भी लेफ्ट हैंडर बैटर्स बहुत हैं। और ये अब टेस्ट क्रिकेट में राइटी लेफ्टी का जब से ये आ गया, कॉन्टेस्ट आ गया है, तो हमने देखा है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर के सामने अगर लेफ्ट हैंडर बैटर हो तो वो थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि गेंद बाहर निकलती है, तो थोड़ी दिक्कत होगी ट्रेविस हेड को, एलेक्स कैरी को,
उस्मान ख्वाजा को, मिचेल स्टार्क को, तो मज़ा आएगा पर टेस्ट मैच में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अश्विन की जगह बननी चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जड्डू ही खेलेंगे या फिर अश्विन खेलेंगे या फिर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। जय हिंद।